राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल में। तो आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं एक और प्रसंग लेकर के श्री रामचरितमानस का। तो आइए शुरू करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी, पिछले जन्म में मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया। तुम्हारे वियोग में मैं इधर उधर भटकता रहा, कभी वनों में जाता, कभी नदियों में जाता, कभी पर्वतों में जाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं नीलगिरी पर्वत पर पहुंचा। उसके 4 शिखर थे। उन 4 शिखरों पर एक एक वृक्ष था। एक शिखर पर पीपल का वृक्ष था, एक पर बरगद का वृक्ष था, एक पर पाकड़ का वृक्ष था और एक पर आम का वृक्ष था। उस पर्वत के निकट एक सरोवर था, वहीं पर काकभुसुंडी जी का निवास था। प्रलय में भी काकभुसुंडी जी का विनाश नहीं होता है। उनके निवास के पास माया से उत्पन्न गुण और दोष नहीं व्याप्त थे। इन चारों वृक्षों के नीचे काकभुसुंडी जी 4 काम करते थे। पीपल के नीचे ध्यान लगाते थे, जप और यज्ञ पाकड़ के नीचे करते थे और आम के नीचे मानसिक पूजा करते थे और बरगद के नीचे कथा सुनाते थे। इस प्रकार रात दिन भगवान के कार्यों में लगे रहते थे। जब काकभुसुंडी जी कथा सुनाते थे तब वहां अनेकों प्रकार के पक्षी आते थे और प्रेम से कथा सुनते थे। जब मैंने जाकर ये कौतुक देखा तब मुझे रहा नहीं गया। मुझे बहुत आनंद हुआ और मैंने विचार किया, इधर उधर भटकने से अच्छा है कुछ समय यहीं बैठकर कथा सुनी जाए। ऐसा विचार करके मैंने हंसकर रूप धारण किया और वही कथा सुनने लगा। तब यद्यपि काकभुसुंडी जी मेरे ही शिष्य हैं, उन्होंने राम कथा मुझसे ही सीखी है। मुझे वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उस कथा ने मुझे इतना ललाहित कर दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और पक्षियों के कथा में मैं स्वयं हंस बनकर के मैं स्वयं कथा सुनने लग गया। हंस रूप धारण करने के 2 रूप थे। एक तो पक्षियों के बीच में बैठना था, स्वभाव से ही रंग गोरा है इसीलिए गौवर्ण का पक्षी हंस बने, अथवा हंस केवल सार ग्रहण करता है इसीलिए शंकर जी को भी केवल कथा का सार ग्रहण करना था, इसीलिए हंस रूप धारण किया। कुछ दिनों तक मैं हंस रूप में वहां कथा सुनता रहा, फिर वापस कैलाश में आ गया। मैं अपना प्रसंग तो बता दिया कि मैंने किस प्रकार कथा सुनी। अब आप वह प्रसंग सुनो जिसमें गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास गए। जब राम जी ने रण क्रीड़ा की मेघनाथ के द्वारा नागपास छोड़ा गया, युद्ध लीला करने के लिए भगवान राम जी के सहित नागपास में बंध गए और पूरी सेना नागपास में पड़कर मूर्छित हो गई। तब नारद जी ने गरुड़ जी से कहा, इस समय प्रभु संकट में हैं, तुम शीघ्र जाकर प्रभु को संकट मुक्त करो, यदि विलंब किया तो अनर्थ हो जाएगा। नारद जी के कहने पर गरुड़ जी भगवान के पास आए। भगवान को बंधा देखकर विचार करने लग गए, ये कैसे भगवान हैं जिनका नाम लेने से जीव भव बंधन से छूट जाता है। आज वह स्वयं साधारण से नागपास में बंधे हुए हैं, ये भगवान हैं भी या नहीं। यद्यपि उस समय गरुड़ जी ने भगवान का बंधन तो काट दिया, लेकिन स्वयं मोह के बंधन में आ गए। अनेकों प्रकार से मन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझा नहीं पाए और उन्हें तुम्हारी तरह मोह हो गया। जब गरुड़ जी मोह का कोई समाधान नहीं मिला, तब वह नारद जी के पास गए। नारद जी से कहा, आप हमारे मोह को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, राम जी की माया बहुत प्रबल है, ये ज्ञानियों के चित्त का हरण भी कर लेती है। इस माया ने मुझे भी नहीं छोड़ा था, ये माया अनेकों बार मुझे नचा चुकी है। उसी माया ने आपके ऊपर भी कब्जा जमा लिया है। आप एक काम करो, हमारे पिताजी के पास चले जाओ, मेरे कहने से तुम्हारा संदेह नहीं मिटेगा। अतः पिताजी ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही आपके दुख को दूर कर पाएंगे। हो सकता है पिताजी सृष्टि कार्य में व्यस्त हों और तुम्हें उपदेश ना दे पाएं, तो फिर वो जैसा आदेश दे वैसा करना। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए और गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके आगे का प्रसंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल के लिए अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखें। राधे राधे।